ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ये सिंपल है, इसको समझा और समझाया जा सकता है। एक दूसरी बात ये भी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक जो है एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। 2 से 3 या 4 से 5 मार्क्स भी यहां से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना डिटेल से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन समझते हैं, ऑक्सीडेशन है क्या। ठीक, अगर ऑक्सीडेशन की बात किया जाए तो कई तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। एक होता है कि अगर ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, दूसरा हाइड्रोजन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। हमको इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमको इसको बहुत सिंपल कर देना है। इसलिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में जब बात करते हैं तो समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में कहा जा सकता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो यह ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे अगर कॉपर को हीट किया जाए, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया जाए तो यह कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहां पे तुम ध्यान से देखो कि कॉपर, पहले कॉपर के पास क्या था, पहले कॉपर जो था अकेला था, लेकिन अब कॉपर में तुम देखो पहले कॉपर जो था अकेला था, लेकिन यहां पे देखो कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन कहें या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इसलिए यह रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। सिंपल सा है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आप ऐसे समझिए तो कोई सब्सटेंस ए है और कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करते हैं और इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जो है ऐड कर जाता है, यानी कि यह रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, अगर उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन लॉस हो गया है, तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है। जैसे यही एग्जांपल लिखा जा सकता है। अगर रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए अगर यही कॉपर ऑक्साइड है, यही कॉपर ऑक्साइड है, अगर इसको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाए या हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर फ्लो कराया जाए तो क्या करेगा, ये कॉपर को बाहर कर देगा और वाटर बनाएगा। अब एक चीज यहां ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है कि कॉपर के साथ ऑक्साइड है, यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और अगर ऑक्सीजन लॉस कर दिया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है कि अगर ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन पहले था अब ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर लॉस हो गया तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन गेन हो गया, अगर एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन नहीं था और अगर ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो एक चीज यहां से समझना था कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन है, उसको भी समझो। एक ऑक्सीडेशन ऐसा भी है जिसमें हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, इतना ही नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। एक रिडक्शन ऐसा भी है, एक रिडक्शन ऐसा भी है जिसमें अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है।
तो क्या ऐसे कहा जा सकता है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए क्या ऐसे कहा जा सकता है कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो आपको दोनों में से कोई भी दिखे, या तो ऑक्सीजन का एडिशन दिखे किसी केमिकल सब्सटेंस में, या किसी केमिकल सब्सटेंस में आपको दिखे कि वहां से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है, तो आप कहिए कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर रिडक्शन की बात की जाए, अगर रिडक्शन की बात की जाए तो कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों चीज है ना। अगर आप रिडक्शन देखें कितना आसान हो गया, कितना सिंपल हो गया। अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। रिडक्शन की बात करते हैं या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या तो हाइड्रोजन गेन हो जाए। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कभी कभी क्या, ये हमेशा एक साथ होते हैं, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो यह रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रिडक्शन का RED ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लेंगे तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल सर बता दीजिए। तो देखो कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कॉपर और हाइड्रोजन गैस। ये एक ही साथ यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तुम ध्यान से देखो, इसके पास ऑक्सीजन था, ये लॉस कर दिया, ये लॉस कर दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लॉस कर दिया तो ये क्या है, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। उसी तरीके से हाइड्रोजन के पास तो नहीं था ना, हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। यानी कि तुमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ दिख रहा है, तो वह रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां पे और सिंपल हो गया समझने के लिए। ऑक्सीडेशन क्या है, या तो ऑक्सीजन गेन हो जाए, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करा रहे थे तो बेचारा कॉपर यहाँ पे अकेले रह गया, लॉस हो गया। गेन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है, ठीक है, उसी तरीके से अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो यह रिडक्शन कहलाएगा, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यह इलेक्ट्रॉन अगर कभी गेन हो रहा है तो यह भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, है ना। रिग याद रखना, रिग, रिग मतलब रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन। और इलेक्ट्रॉन वाले के लिए याद रखना OL, ऑक्सीडेशन इज सॉरी ऑक्सीडेशन इज लॉस, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो रिडक्शन हुआ है। बहुत सिंपल है। और देखो यहां भी दिया हुआ है ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। वही वाला रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने कई बार लिखा है ना। आगे देखो, अब वही सारा रिएक्शन यहाँ पे भी लिखेगा, है ना, वही सारा चीज है जो मैंने पहले बताया है। अब एक चीज यहाँ पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑक्सीडेशन
कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना हमेशा एक साथ होते हैं, कह रहे थे ना रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक साथ होगा तो ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। और नॉर्मली दोनों एक ही साथ होते हैं, इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन गेन ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीजन लॉस रिडक्शन, एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक बार आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन गेन होगा या हाइड्रोजन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन या तो लॉस होगा, हाइड्रोजन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन अगर गेन होता है तो ये रिडक्शन कहलाता है। ये अब तक के सबसे सिंपल तरीके से इसको समझाया जा सकता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अब तक आपने इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहले एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।